इन लोगों के पांव धुलकर नरेंद्र मोदी जी ने इनको सम्मानित किया था। लेकिन जब से उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके पांव धुलकर इनको सम्मानित किया, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी क्या है, कैसे जी रहे हैं लोग, कैसे रह रहे हैं लोग, आखिर इन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या कुछ कर रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री जी अगर देख पा रहे होंगे तो मैं उनको दिखाना चाहूँगा। ये वही पैर है जिसको आपने धुलकर सम्मानित किया था। यही पैर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धुलकर सम्मानित किया था। लेकिन आज जो इनकी लाचारता है, जो इनकी बेबसी है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जिन दिनों प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पांव धुलकर इनको सम्मानित किया था। वो तस्वीरें हम अभी आपको दिखाने का काम करेंगे। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये हैं वो तस्वीरें जिसमें कि ये सफाई कर्मी हैं। 5 सफाई कर्मी थे, जिसमें कि 3 अभी नहीं है, 2 इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव में आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया था और फ्लाइट से गए थे आप लोग। पहली बार बैठे थे? पहली बार जी। कैसा लग रहा था? अरे हम तो जाल चाबी घुमाएं तो हृदय भे हम बहाने यार। अब देखी थी ऊपर तो लागे थी ठाड़ी। अच्छा। अब वो ससुर ऊपर रहा है। अब जब वो नखला उतरी वही तरह थोड़ी चाबी उतार निकाली थी तब वो धर गए। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद हैं और इन दिनों त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो यहाँ पर माघ मेला 2024 संचालित हो रहा है। ऐसे में आज हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि जो सफाई कर्मी हैं निरंतर, चाहे माघ मेला हो, अर्धकुंभ हो या महाकुंभ हो, जो भी सफाई कर्मी हैं जो माघ मेला में सफाई करने का काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर माघ मेला है या फिर अर्धकुंभ है या महाकुंभ है तो तमाम दूर दराज से श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की, संत महात्माओं की यहाँ पर उपस्थिति होती है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल बन जाता है। ऐसे में जगह जगह कचरे फेंक देना या फिर तमाम गंदगी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे में ये लोग साफ सफाई करने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है सफाई कर्मी हैं। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में जो भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की गई थी 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सफाई कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा करने के बाद उनको सम्मानित किया था। इससे पहले की खबर में अगर जाएं तो वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पांव धुलकर उनको सम्मानित किया था। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो सन 2019 का वो दौर जिन दिनों प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पांव धुलकर इनको सम्मानित किया था। वो तस्वीरें हम अभी आपको दिखाने का काम करेंगे। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये हैं वो तस्वीरें जिसमें कि ये सफाई कर्मी हैं। 5 सफाई कर्मी थे, जिसमें कि 3 अभी नहीं है, 2 इस वक्त हमारे साथ हैं। इन लोगों के पांव धुलकर नरेंद्र मोदी जी ने इनको सम्मानित किया था। लेकिन जब से उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके पांव धुलकर इनको सम्मानित किया, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी क्या है, कैसे जी रहे हैं लोग, कैसे रह रहे हैं लोग, आखिर इन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, ये वो सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करेंगे। दोस्तों आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिसमें बताया जाता है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया या फिर इनको सम्मानित किया। उसके बाद से लोग बाग उनका हाल माहौल बिल्कुल लेना भूल जाते हैं कि दरअसल अब वो कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं इन सफाई कर्मियों से जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इनको स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2019 के अर्धकुंभ में पांव धुलकर सम्मानित किया था। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ नरेश कुमार चमके जी। प्रधानमंत्री जो सम्मानित किए तो वही कर्मचारी हूँ मैं। हाँ। जो मैंने यहाँ जब से आया था तब से अभी आज भी वही काम करवा रहा हूँ सफाई का, दलित काम करवा रहा है। दूसरी बात, मैंने 22 जनवरी में एक्सीडेंट हो गया। आज भी मेरे पैर में आज भी वही प्रभाव है कि आज तक मेरे पैर कुछ सही नहीं हो रहा है। और एक्सीडेंट हो गया आपका? एक्सीडेंट हो गया था। कब हुआ है?
2023 में हुए थे। 2023 में हुआ? 23 में हुए थे। ये 24 पूरा हो गए, 24 पूरा होने वाला है। अच्छा ये बताइए नरेश जी, अभी हम इस पर बातचीत करेंगे, क्या सही में आपको प्रधानमंत्री जी ने पाँव धुलकर सम्मानित किया था? यही पैर धुले थे जो पैर मेरे एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गए, यही इसी पैर ने से टूट इसी पैर को नरेंद्र मोदी जी ने धुला था। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए, आगे बढ़कर आए, दिखाने का काम करें। ये आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी अगर देख पा रहे होंगे तो मैं उनको दिखाना चाहूँगा, ये वही पैर है जिसको आपने धुलकर सम्मानित किया था। यही पैर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धुलकर सम्मानित किया था। लेकिन आज जो इनकी लाचारता है, जो इनकी बेबसी है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। सन 2023 में इनका पैर एक्सीडेंट में टूट जाता है और आज की स्थिति जो है कि इनके पैर में सड़न सी हो गई है और दोबारा ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन के पैसे इनके पास नहीं हैं और ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताहत। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आपने देखा कि इनके पैर की दशा क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी पैर को धुला था। बता दें कि उन दिनों की बात है जब प्रयागराज में सन 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी पाँव को धुलकर इनको जो है सम्मानित किया था, क्योंकि ये सफाई कर्मी हैं। ये बताइए नरेश जी, कब ये घटना आपके साथ होती है? ये मेरे 22 जनवरी 2023 में हुए थे। 22 जनवरी 2023? हाँ 23 में हुए थे। अच्छा। अभी मान लीजिए 1 साल हो गए। अच्छा। पूरा 1 साल, ये 22 तारीख से 1 साल पूरा हो गया। हाँ। मैंने सुबह मॉर्निंग जो है ड्यूटी आ रहा था, रिक्शा पे बैठ रहे थे, जा रहे थे ड्यूटी पे, आ रहे थे, रिक्शा पड़ गया था। फिर वहाँ मेरे एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ अपने ऑफिस भी गया, प्रशासनिक लिखा पढ़ी किया। हाँ। कोई मान नहीं कर रहे थे। फिर हमारे प्रभारी जी हैं डॉक्टर रानी जी, जो हमारे जो है मेडिकल 2 महीने के लिए बनाए हैं। फिर 2 महीने के लिए मेडिकल बनाए। उसके बाद हमको कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। हम सोचा कि हमारे जो पैसा लगा हुआ है कम से कम हमारे पैसा ऊपर से मिल जाए हमारे सरकार की तरफ से, मगर कोई आज तक कोई रियायत नहीं। ना हम लोगों को सैलरी कितनी मिलती है नरेश? 8,500 मिलता है। 8,500 में बताइए क्या अपने बच्चे पाले, क्या कहाँ से खर्च चलाए, कि दो पानी कराए अपने। यार देश के प्रधानमंत्री ने आपके पाँव धुले थे, उसके पास कोई सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिली कि आवास वगैरह या कोई सुविधाएं नहीं। अगर आप बोलते हैं तो बोलते हैं यही कि आप नेतागिरी करते हैं। और प्रभारी जो हमारे अधिकारी प्रॉपर जो है वो जो है दूसरा एक प्राइवेट है, उसको सौंप देता है कि जाइए आसपास देख लीजिए। अच्छा। वो आप देख घूम लेता है, बस हो गया चल। मगर वो जो अगर कुछ काम करते हैं तो वो होता है कि हम ठीक हम देख लेंगे, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है। 8,500 में कोई आज तक पैसा, जब से हमने लगा इतने ही पैसे पा रहे हैं 8,500। आज से 5वां-6वां साल हो रहा है, कोई पैसा बढ़ोतरी हमारे नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि टेंडर होगा, ठेकेदार आएगा तब पैसा बढ़ के मिलेगा। हर जगह पैसा बढ़ जाता है, मगर हम लोगों को मिला प्रशासन प्रधानमंत्री सम्मानित। हाँ अभी 10 तारीख को, अभी 10 या 11 तारीख को अभी जो है यहाँ केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री जी आए थे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं? हाँ उप मंत्री जी आए थे। अच्छा। उसमें हम वहीं मौजूद थे, प्यारे लाल और नरेश कुमार और ज्योति देवी थे। मगर वो लोग, हम सोचे कि वहाँ हम लोगों को नाम पुकारा गया कि यहाँ प्रयागराज में प्रधानमंत्री सम्मानित किए, पैर धुले थे। वहीं बैठे थे हमारे अधिकारी, कोई रिलायंस नहीं लिया है कि एक बार उनको मिला दिया जाए। अच्छा, मिला भी नहीं। हम लोगों से जगह दूसरी लड़कों को लगा दिया है, आदमी को लगाया है। किनको? अब उनका नाम क्या बताएं, कुछ आदमी नाम ना लीजिए, वो किसी विशेष वर्ग के थे। हाँ विशेष वर्ग के थे। वो मान लो सफाई कर्मी से वो ज़्यादा सोच रहे कि हम ही सफाई कर्मी हैं। अच्छा। बस जो कि हम, हाँ सोच लीजिए कैसे हैं। दोस्तों बड़ी अजीब विडम्बना है। सन 2019 के अर्धकुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके पांव धुलकर इनको सम्मानित किया था। यहीं पर अभी हाल ही की बात है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होता है, जिसमें अनाउंस किया जाता है कि वो सफाई कर्मी जिनको प्रधानमंत्री जी ने पांव धुलकर सम्मानित किया तो वो सामने आए, लेकिन इनको नहीं बुलाया जाता। इनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोग थे, उनको बुलाया जाता है और वो सफाई कर्मी बनकर जाते हैं। इनकी जगह पर उनको दिखाया जाता है कि ये सफाई कर्मी, यही बात है। यस। हमारे प्यारे लाल मेयर जी बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में लेकर, या क्या कैसी सुविधाएं मिलना चाहिए? या मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री आपको देख ही रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हमने कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को अस्थायी जगह रहने के दीजिए। आवास, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, और हम लोगों को कहीं इधर फेंक देंगे, कहीं उधर फेंक देंगे। अगर वो परेड पर जाते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ उधर भगा दे, बोलो कि इधर भागिए, आपके लिए जगह नहीं है। अपने अधिकारी से बोलते हैं तो वो हमारे अधिकारी कोई लोड ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा। या अब कुछ अधिकारी ऐसे कहते हैं कि काम करना हो तो करिए, नहीं भाग जाइए।
सुन लीजिए दोस्तों, ये है हाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2019 के अर्धकुंभ में इन्हीं लोगों के पांव धुलकर इनको सम्मानित किया था और आज इनकी जो दशा है वो यह है कि इनके पास रहने के लिए कोई ठिकान नहीं, सर पे कोई छाया नहीं और दाने दाने के लिए मोहताज हैं लोग, लेकिन ड्यूटी बराबर निभाते हैं। काम इनको करना है, चाहे जिस हाल में अभी देख पा रहे होंगे कि इनके पैर में चोट लगी हुई है और इन्होंने बताया 22 जनवरी 2023 को इनका एक्सीडेंट होता है और आज तक इनका पैर सही नहीं हो पाया है, लेकिन इस अवस्था में भी इनको ड्यूटी निभाना है और ये समय आप देख पा रहे होंगे अपने वेशभूषा में ड्यूटी पर तैनात हैं। अरे छुट्टी लेते हैं, छुट्टी लेकर चले जाएंगे, हमारे पैसे भी हाजिरी भी कट जाती है। बोले कि जो ड्यूटी आएगा उसी दिन का पैसा आपको मिलेगा। हाँ, अभी स्थिति में आप क्या करें, अगर नहीं ड्यूटी जाते तो अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो नरेश जी हैं, एक दादा हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? प्यारे लाल। प्यारे लाल, आपको भी सम्मानित किया गया था पांव धुलकर? जी हाँ। कौन आपकी तस्वीर कौन सी है, आप बताएं ज़रा, आप बताएं फिर हम दर्शकों को बताएंगे। ये हैं, ये हैं, ये देख लीजिए दर्शकों, ये हैं प्यारे लाल चाचा। ये कैमरा मैन से कहें थोड़ा सा फोकस करें। ये प्यारे लाल चाचा हैं जिन पर उंगली रखा हूँ मैं। ये जो है वही शख्स हैं जिनको सन 2019 के अर्धकुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाँव धुलकर सम्मानित किया था। आप देख पा रहे होंगे पाँव भी धुल रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। मैं बगल में भी एक तस्वीर लगा दे रहा हूँ, उसमें भी आप देखिएगा। तो प्यारे लाल चाचा, कब प्रधानमंत्री जी ने पाँव धुले थे आप लोग? सन 2000 में। हाँ, 2019 में पाँव धुले थे। पाँव धुले। सफाई कर्मी हैं आप? सब सफाई कर्मी। अच्छा ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री जी ने आपके पाँव धुलकर आपको सम्मानित किया है, उसके बाद से आप लोगों की ज़िंदगी कैसी है? हमारी ज़िंदगी हम जानते हैं, क्या जानेंगे, पब्लिक क्या जानेगी कैसे करते। काम में हम बराबर आते हैं, चाहे 2 महीना न मिले चाहे 4 महीना न मिले। हाँ। अगर हम काम 4 महीना पैसा न मिलते, अगर कुछ करते हैं कि मतलब हम अपने पैसे की मांगे करें, तो हमारे 12 लड़के निकाल दिए गए थे। आज 1.5 साल हो गए, आज तक नहीं भरे गए। 12 लड़के भी निकाल दिए गए? 12 लड़के हमारे निकाले और ना हमको आवाज़ मिलती है, ना हमारा पैसा बढ़ता है। अच्छा। ना हमको रहने को ठिकाना। अगर परेड जाते हैं तो पुलिस वाले भगाते हैं मारडंडन। और अभी वो आया था, कौन, केशव प्रसाद मौर्य आया था, हमारा नाम था सम्मानित का कि इनको जो है सम्मान किया जाएगा। हाँ। तो हमारा नाम काट के और हम बैठे रहे कि बुला रहे हैं हमको। हाँ। हमको नहीं बुलाया, दूसरे को। किनको बुला दिया? अब ये पता नहीं है कौन, मतलब है अपने डिपार्ट के, क्या कोई भी है। है सफाई में दुनिया है, ठाकुर बामन सबको है। अच्छा। समारोह है, अपनों बिरादत है। हम ये नहीं कहते कि उनको बुला लिए, मतलब बुलाया गया। क्या क्या सफाई करते हैं आप? अरे झाड़ू लगवाते हैं, थैली घसीटते हैं, कचरा उठाते हैं, सब साफ करते हैं। मतलब अब मान लो जो है गलत सलत है उसको भी साफ करते हैं, गंदा काम भी करते हैं। दोस्तों, जिन चीज़ों को देखकर आपको घृणा आती है और जिन चीज़ों को देखकर आपको ओख बंधने लगती है और आपका मन खराब हो जाता है, वो सारी चीज़ें साफ करने का काम करते हैं ये लोग। ये सफाई कर्मी हैं और ये वही सफाई कर्मी हैं जिनको प्रयागराज में लगे अर्धकुंभ 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाँव धुलकर सम्मानित किया था। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी इनके पाँव धुल रहे हैं। इनका नाम है प्यारे लाल और इनका नाम है नरेश और ये लोग जो है सफाई कर्मी हैं और सफाई करने का काम करते हैं। इनकी ज़िंदगी कैसी है मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि दरअसल ये लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि पहले तो ये लोग हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, ये कह रहे थे कि सर हम बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर दिक्कत आ सकती है, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है हम उससे भी जाएंगे। लेकिन मैंने इनसे जो है कहा कि थोड़ा सा हमसे बातचीत करिए, हो सकता है कि मैं आप लोगों की आवाज़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास तक पहुँचाने का काम करूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक पहुँचाने का काम करूं। इसलिए मैंने इनसे कहा, आग्रह किया, तब कहीं जाकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये लोग माने। अन्यथा की दशा में ये तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जिनका कहना ये था कि साहब अगर हम बातचीत करेंगे तो जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो अभी लगे हुए हैं, उससे भी निकाल दिया जाएगा।
अगर इस वीडियो के बाद से इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो यहाँ से सीधा समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं अपने गुनाह को छुपाने के लिए अधिकारियों ने इन पर बर्बरता दिखाई है या फिर इनको काम से निकाल दिया है, ये मेरा कहना है। लेकिन आज के इस वीडियो कवरेज का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाँव धुलकर सम्मानित किया था, दरअसल वो कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन यापन कैसा है। आगे बताएं चाचा, फिर उसके बाद 2019 के बाद कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? स्थिति हमारे पास यही थी, यहाँ से उखाड़ो, वहाँ भगाओ, इधर से लाओ, परेड जाते हैं। तो हमारी स्थिति है कि पुलिस वाले दो डंडा मारी, दोनों का जहाँ एक कम मारी तहाँ सब भड़ बुलडोजर चला देते हैं। तो इसी तरह भागते रहते हैं। अब क्या है, कोई ठिकाना नहीं। अभी जो एक यहाँ आया था 8 तारीख को, कौम मंत्री है, आ रहा था, तो यहाँ जिहाजे वहाजे चलती थी। हमारी जुग्गी सब भड़बड़ा दिया तो सब लेके भाग गए उधर। अच्छा। वहाँ जहाँ भगा नहीं था वहाँ से पुलिस वाले आए, भागो जल्दी भागो, जहाँ रहते हो जहाँ भागो, यहाँ कोई ठिकाना नहीं बस। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको देख रहे हैं, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहते हैं कि साहब हमारी वेतन वोतन सही ढंग से मिले, हमारे रहने को व्यवस्था मिले। हम ऐसे थोड़े पड़े रह जाएंगे। 6 साल हो गए हैं हमको, इतना अच्छा काम करते हैं। और कहीं बुलाया गया है उसके बाद से? बुलाया गया था, अभी दिल्ली में। दिल्ली गए थे? दिल्ली में बुलाया गया था, वो प्रधानमंत्री का वो जन्मदिन था। अच्छा, प्रधानमंत्री का जन्मदिन, गाड़ी का भी टिकट था। अच्छा। और एरोप्लेन का टिकट था। एरोप्लेन से गए थे? अरे क्या बात है। गाड़ी में गए, वहाँ हम फिर गए तो पानी 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 पानी, तो मोदी जी मानो वहाँ नहीं पहुँचे, हम लोग पहुँचे हैं, 100 आदमी पहुँचे। अच्छा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव में आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया था और फ्लाइट से गए थे आप लोग? पहली बार बैठे थे? पहली बार जी। कैसा लग रहा था? अरे हम तो चाबी घुमाएं तो हृदय भय था, हम कहने यार अब देखी थी ऊपर तो लागे थी ठाड़ी। अच्छा। अब वो ससुर ऊपर रहा है। अब जब वो नखला उतरी वही तरह थोड़ी चाबी उतार निकाली थी तब वो धर गए। अच्छा। तो जब हम गए हैं तो एक मंत्री वहाँ भी है हमारे बिरादर का, तो भैया के 100 आदमी लेके गाड़ी तो दादू वहाँ से आया। अब बस लेवा गया था, वहाँ भोजन बनवाया था, तो माला पहले पड़ा, साफ़ी मिली, और बस वहाँ से फिर बस मंगाया ऐसी वाली, उस गाड़ी में बैठा के अयोध्या चला गया। मतलब एसी में थे। और फिर इसके बाद वहाँ कमरा खरीदे था, मतलब प्लाट किया था, बुक था, और होटल भी। तो समय समय से भोजन मिलता था। फिर गंगा जी नहाए, सरजू जी वहाँ नहाया, सवेरे नहाया। अयोध्या गए थे क्या? अयोध्या। गजब। यानी जो प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, उसमें आप लोग गए थे? नहीं, 15 सितंबर में गए थे हम लोग। पहले गए थे, अयोध्या ही गए थे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन फ्लाइट से गए थे? फ्लाइट से गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर क्या सांत्वना मिली आप लोगों को? बस संतोलन का है, वहाँ दर्शन किया। दर्शन कर जब मोदी जी नहीं आया तो अपना विदाई किया, माला चढ़ाया और जो दक्षिणा देना था दिया, और कह रहे थे चलो दिल्ली चलो। मैं कहा अब हम नहीं जाएंगे, यहीं से हमारा रवाना करो। तो हमको पैसा दिया, हम अपना चले आए। फिर फ्लाइट से आए थे? नहीं, बस से आए थे। अच्छा। मतलब गए थे फ्लाइट से, आए बस से? हम जवाब दे दिया ना, हम दोहरा के नहीं जाएंगे भाई। हाँ। तो फिर यहीं भी आए थे बस में, सरकारी बस में। दोस्तों, ये होती है बेबसी की ज़िंदगी। बता दें कि ये सफाई कर्मी हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाले चाहे माघ मेला हो, अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो, निरंतर जो मेले के सच्चे सिपाही होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि ये हर वो गंदगी साफ करने का काम करते हैं जो दूर दराज से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से जो आए हुए श्रद्धालुगण होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, कल्पवासी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके द्वारा जो भी गंदगी फैलाई जाती है वो साफ करने का काम करते हैं। लेकिन सन 2019 के बाद साहब इनकी ज़िंदगी कैसी है, किस तरह से ये लोग जी रहे हैं, आप लोगों ने इनसे सुना। और दोस्तों बता दें कि इनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि ना तो इनके पास रहने के लिए कोई आवास है, ना कोई जगह है, ना कोई ज़मीन है, और ना रहने के लिए, ना खाने के लिए इनका कोई ठिकाना नहीं है। आप तो देखें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिल्कुल हमने देखा, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का काम करूँगा। किसी दूसरे दिन जो है मैं वीडियो बनाऊँगा उस जगह का, आप लोग देखेंगे कैसे ये लोग रहते हैं।
और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं दोस्तों, बता दें कि आप वहाँ से गुजरना नहीं पसंद करेंगे, आप वहाँ से निकलना पसंद नहीं करेंगे, जिस तरह से लोग रहते हैं। और वहीं पर तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े जुमले किए जाते हैं, लेकिन धरातल की जो तस्वीरें होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो अभी तक आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने सुना। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर समाज के लिए एक संदेश है, समाज के लिए एक सबक है कि दोस्तों ऊंचाई पर लोग आपको छोड़ तो ले तो जाते हैं, लेकिन छोड़ते ऐसा है कि जब आप गिरेंगे तो बाबू आपका पता नहीं चलेगा कि आप कैसे गिरे और किस तरह गिरे। उस समय आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा कि ये नरेश जी हैं, जिस पैर को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने धुलकर सम्मानित किया था, और आज वही पैर सड़ रहा है, उससे मवाद बह रही है, लेकिन इनके पास ना तो इलाज के पैसे हैं और ना तो इनका कोई विभाग सुन रहा है और ना इनको किसी भी तरह कोई रियायत मिल रही है। ये दशा है। नरेश जी क्या कुछ कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? क्या कहने चाहेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपने? हमारे यह है कि हमारे पैर का जो लगा पानी, हमारे पैर के इलाज का कुछ अगर हम लोगों को लाभ मिल जाए हमारे प्रशासन को अच्छी बात है। और हमारे 8,500 में कोई तोड़ते नहीं है। हमारे हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए, रहने का स्थायी जगह चाहिए, आवास चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे जो दबी बात हो, जो अभी तक आपने हमसे साझा न की? क्या कहेंगे प्यारे लाल चाचा? कोई दबी नहीं, बस जितना कहना था हम कह दिया, कोई बात हमारे पास है नहीं। हाँ, ड्यूटी आपको इसी तरह करनी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। करना हो करिए, नहीं उठाइए तो वो भाग जाओ। ये है दशा। दोस्तों बता दें कि आज हमारे साथ सफाई कर्मी थे। जी वो सफाई कर्मी थे जिनका सन 2019 के अर्धकुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पांव धुलकर सम्मानित किया था। उसके बाद से इनका जीवन यापन कैसा है और ये कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो आप लोगों ने इनके द्वारा सुना। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।